नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन विचार पॉडकास्ट के एक और रोचक और जीवन बदल देने वाले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे गहरे विषयों की जो सिर्फ भगवद गीता का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। आत्मा, संयम और बुद्धि योग। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, क्यों मेरा मन बार बार भटक जाता है और जीवन में इतनी परेशानी के बीच मैं स्थिर कैसे रहूं? अगर ये सवाल कभी आपके मन में उठे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आत्मा की पहचान। भगवद गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। एक, आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो आपके शरीर से अलग है। जब आप कहते हैं मेरा शरीर थक गया, तो ध्यान दीजिए, मेरा शरीर मतलब आप शरीर नहीं हैं, बल्कि उसके मालिक है। जिस तरह एक ड्राइवर कार चला रहा होता है, लेकिन कार उसका असली अस्तित्व नहीं होती, उसी तरह ये शरीर हमारी आत्मा का एक साधन है। 2, रियल लाइफ कनेक्शन। जब किसी प्रिय का निधन होता है, हम कहते हैं वो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन असल में उसका शरीर तो हमारे सामने है, जो गया वो आत्मा थी। सोचिए, अगर हम समझ जाएं कि असली हम कभी मरते नहीं, तो क्या मौत का डर रह जाएगा? ऑफिस में तनाव, पढ़ाई का दबाव या सोशल मीडिया की तुलना, ये सब शरीर और मन से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। जीवन में प्रभाव। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तो अनावश्यक डर और लालच खत्म हो जाते हैं। दूसरों से तुलना बंद हो जाती है। हर परिस्थिति में स्थिरता आ जाती है। संयम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। एक, संयम क्या है? संयम का मतलब सिर्फ खाना पीना या बोलना कम करना नहीं है। संयम है सही समय पर सही निर्णय लेना, अपने मन को काबू में रखना। रियल लाइफ कनेक्शन। आपने कभी नोटिस किया है, परीक्षा से एक दिन पहले मन पढ़ाई में कम और फोन में ज्यादा लगता है? ये मन का असंयम है। डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन जंक फूड देखकर टूट पड़ते हैं, ये इंद्रियों का असंयम है। गुस्से में कोई गलत बात बोल दी जो बाद में पछतावा दे, ये वाणी का असंयम है। 3, संयम कैसे लाएं? सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं अपने मन का मालिक हूं। दिन में 2 से 3 बार अपने विचारों को चेक करें, क्या मैं गुस्से, ईर्ष्या या लालच में तो नहीं बह रहा? हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। बुद्धि योग। गीता के अनुसार बुद्धि योग का मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही निर्णय लेने और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करने में लगाना। एक, बुद्धि योग क्या है? सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना ही बुद्धि योग है। एक विद्यार्थी के पास पढ़ाई की किताबें हों, लेकिन वो पूरा दिन गेम खेले, तो ज्ञान बेकार हो जाएगा। 2, रियल लाइफ कनेक्शन। एक बिजनेसमैन को पता है कि ईमानदारी से काम करने में समय लगता है, लेकिन अगर वो शॉर्टकट लेकर धोखा देता है, तो उसकी बुद्धि सही दिशा में नहीं है। शादी में झगड़े होने पर बुद्धि योग ये कहता है, पहले शांत हो जाओ, फिर बात करो। 3, बुद्धि योग कैसे विकसित करें? रोज गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ें और सोचें कि इसे आज की जिंदगी में कैसे अपनाएं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 5 मिनट रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये निर्णय सही है? संगत बदलें, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहें। निष्कर्ष दोस्तों, आत्मा हमें हमारी असली पहचान देती है, संयम हमें ताकत देता है और बुद्धि योग हमें सही दिशा देता है। अगर हम इन तीनों को जीवन में अपनाएं, तो ना सिर्फ हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़े रहे सनातन विचार पॉडकास्ट पर, जहां हम हर हफ्ते गीता और सनातन धर्म की गहराई में उतरते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कर्म योग और जीवन में सफलता का रहस्य। जय श्री कृष्ण।